दोस्तों, मेरा नाम एस.के. शर्मा है। मैं लोकसभा और दिल्ली विधानसभा का पूर्व सचिव हूँ। आज मैं आपको संविधान के ऐसे मुद्दे पर जानकारी दे रहा हूँ जो इन्फॉर्मेटिव भी है, एजुकेटिव भी है और एंटरटेनिंग भी है। और इस मुद्दे की जानकारी ना भारत की संसद को है, ना भारत की सरकार को है, ना भारत की सुप्रीम कोर्ट को है, क्योंकि इसकी सारी सूचना केवल राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध है, किसी किताब में नहीं है। तो मैं मुद्दे पर आता हूं। दिल्ली के मुद्दे पर जब दिल्ली पर चर्चा हुई संविधान सभा में, तो संविधान सभा दो खेमों में बंट गई। कुछ लोग चाहते थे दिल्ली अलग राज्य बने, कुछ लोग चाहते थे दिल्ली राज्य नहीं बन सकता क्योंकि ये भारत की राजधानी है, इसलिए ये केंद्र शासित रहना चाहिए। तो इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई, विधानसभा बटी रही, स्टेलमेट हो गया, 2 या 3 बार मीटिंगें करनी पड़ी, कोई फैसला नहीं हो, संविधान सभा बटी रही। तो थक हार के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मसले को ड्राफ्टिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया कि वो इसका हल बताए क्या निकलना चाहिए। तो अब मामला ड्राफ्टिंग कमेटी के पास आ गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में मामला चला गया। उसके जाने का मतलब यह है कि मामला अंबेडकर साहब के संज्ञान में आ गया। अब अंबेडकर साहब को इस पर निर्णय लेना था। आप सुनकर चौंक जाएंगे, अंबेडकर साहब ने इस पर क्या निर्णय लिया, उसे जानकर पूरा देश चौंक जाएगा। अंबेडकर साहब ने फ़ोन उठाया और एक व्यक्ति को टेलीफोन किया। उस व्यक्ति का नाम था S.N. मुखर्जी। आप कहेंगे ये S.N. मुखर्जी कौन है? मैं बताता हूँ। S.N. मुखर्जी अंबेडकर साहब के खास सहायक थे। सारे संविधान का काम वो देख रहे थे। और जब भारत राज्य बन गया था, आज़ादी मिल गई थी, तो वो राज्यसभा के महासचिव भी बनाए गए थे। तो वो S.N. मुखर्जी, अंबेडकर साहब ने फ़ोन उठाया, S.N. मुखर्जी को कहा, दादा बहुत ज़रूरी आदेश दे रहा हूँ, नोट करो। नंबर 1, कल संविधान सभा की बैठक बुलाओ। कल का मतलब 25 जुलाई 1949 3 बजे संविधान सभा की बैठक बुलाओ। नंबर 2, ये बैठक सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में नहीं होगी जहाँ बैठकें अमूमन होती थी। ये बैठक होगी एक औरंगजेब रोड दिल्ली में, जो कि सरदार पटेल का सरकारी आवास था। तीसरी बात यह कि इस बैठक में 2 आदमियों को विशेष तौर पर बुलाना है, उसके लिए उनको स्पेशल निमंत्रण भेजो। और वो 2 आदमी कौन थे जिनको कहा गया अंबेडकर साहब ने कि इनको ज़रूर बुलाइए? वो 2 आदमी थे। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री थे, और दूसरे थे सरदार पटेल, जो गृह मंत्री थे। तो बाबा साहब ने कहा इन दोनों का उस मीटिंग में आना आवश्यक है। और तीसरी बात यह है कि ये सारी जानकारी गोपनीय रहेगी, कोई आदमी किसी से शेयर नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये बाबा साहब ने निर्देश दे दिए। इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय बैठक हुई, जिसमें केवल 9 सदस्य उपस्थित थे। 7 वो जो बाबा साहब की कमेटी के मेंबर थे, और 2 वो जो सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन 9 सदस्यों की बैठक हुई और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, बल्कि मैं कहूँगा अति महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए दिल्ली से संबंधित। एक निर्णय लिया गया सबसे महत्वपूर्ण, कि दिल्ली राज्य नहीं बनेगा। नंबर 2, दिल्ली के सारे कानून भारत की संसद में बनेंगे। नंबर 3, दिल्ली में एक ही प्रशासन होगा, एक ही सरकार होगी, संघ की सरकार होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी। नंबर 4, एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है लोकल लेवल पे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सरकार नहीं। तो इस प्रकार ये 4-5 निर्णय इस कमेटी ने ले लिए और समस्या का समाधान हो गया। जब मुझे ये सारी जानकारी मेरे पास इकट्ठी हो गई, तो मेरे कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि तुम इस विषय पर पुस्तक लिखो, जिसमें ये सारी बातें लिखो, क्योंकि जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ नहीं है, देश में किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सारी गोपनीय बातें रही हैं और वो नेशनल सीक्रेट उसमें आ गई, वो इसलिए शेयर नहीं की गई। तो मैंने इन सब को, अच्छा, 2 देश के जाने माने
संविधान विशेषज्ञों को मैंने कंसल्ट किया कि मैं इस विषय को कैसे डील करूं। उन्होंने मेरे से यही कहा कि आप पुस्तक लिखो। जिन 2 आदमियों को मैंने कंसल्ट किया था विशेषज्ञों को, उनमें एक थे डॉक्टर सुभाष कश्यप, जाना माना नाम है, संविधान विशेषज्ञ हैं देश के, और दूसरे थे जीसी मल्होत्रा, जो लोकसभा के महासचिव भी रहे हैं। मैंने इन दोनों से अपनी जिज्ञासा बताई कि मैं इस विषय पर पुस्तक लिखना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा गो हेड, लिखो। तो मैंने ये पुस्तक लिखी। इसमें हालांकि मुझे 4 वर्ष लग गए, विशेषकर शोध करने में, रिसर्च करने में। और इस पुस्तक का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आर्बिटर ऑफ दिल्लीज डेस्टिनी। इसका हिंदी में अर्थ होता है B.R. अम्बेडकर, दिल्ली के भाग्य विधाता। क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि दिल्ली के सेटअप में अम्बेडकर साहब का क्या योगदान है। तो ये जो मैंने पुस्तक लिखी है, इसको राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छापा है, और मेरे सारे तथ्यों को जो मैंने दिए हुए थे उन्होंने प्रमाणित पाया है। जब तक तथ्य प्रमाणित नहीं होते वो छापते भी नहीं पुस्तक। तो इस प्रकार ये अगर पुस्तक छपी है तो उसका श्रेय मैं अपने उन 2 साथियों को भी देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे कंपेल किया, कि बल्कि मैं कहूँगा उन्होंने मुझे प्रवोक किया कि मैं किताब लिखूँ, सिर्फ इंस्पायर ही नहीं किया। तो ये किताब मैंने लिखी है, इसमें वो सारे तथ्य मौजूद हैं जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। थैंक यू।